नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों, दोस्तों आज यह एक बड़ी घटना हर हाल में होकर ही रहेगा। जी हां, कोई भी इसे टाल नहीं सकता है, चाहे वह कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, फिर भी यह होकर ही रहेगा। आज शाम 3:30 के बाद जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, वह सच में आपको रुला ही देंगी। जी हां दोस्तों, अब वह समय आ गया है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिसे आप बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे, वह सब आपको मिलने वाले हैं। जी हां, आज ही शाम 3:30 के बाद आपके जीवन काल में जो बड़ा चमत्कार होंगे, उन्हें देखकर आपने पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जी हां, अब दुश्मन भी कहेंगे, वाह क्या नसीब है, नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी जी को जो सच्चे दिल से मानते हैं, वह सबसे पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां जगत जननी जरूर लिखें। बेटा गारंटी के साथ कहता हूं, जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। जी हां, धन की देवी मां लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी मां है जिसके ऊपर अपनी नजर खोल देते हैं, उसका जीवन सदैव के लिए धनवान बन जाता है। जी हां दोस्तों, अब स्वयं मां लक्ष्मी जी आ रही हैं आपके घर। जी हां, आज शाम 3:30 के बाद मां लक्ष्मी जी का चरण आपके घर के अंदर पड़ेंगे। जी हां, आप अब से भूल कर भी ना करें यह गलती, नहीं तो जीवन भर पछताते रह जाएंगे। फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर एक बार गुस्सा के चली गई तो जीवन में चाहे जितना मेहनत कर लो, पर कभी भी लाभ नहीं होगा, कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। घर का हालत बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बस अगले 7 दिन तक यह गलती अपने घर में मत करना। फिर देखना मां लक्ष्मी जी का चमत्कार। बेटा, जीवन तुम्हारा स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। रातों रात किस्मत बदल जाएगा। जो चीज पर अपना नजर रख दोगे, वह सब आपका पूरा हो जाएगा। जी हां, बस आने वाले अगले 7 दिन तक आपसे विनती करता हूं, अपने घर के सभी सदस्यों को समझा कर रखना और अपने से भी इस काम को मत करना। फिर देखियो मां की महिमा आपको इतना आगे तक ले जाएगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां, असंभव को संभव करने वाले देवी देवता ही हैं। जिसे इंसान नहीं करते, वह भगवान स्वयं करते हैं। जी हां दोस्तों, आखिर कौन से गलती आपको नहीं करने होंगे, अपने से और अपने परिवार वालों से भी नहीं करने देंगे होंगे। और देवी मां क्या बड़े बदलाव करने वाले हैं। आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, किस प्रकार की कामों को ध्यान से करने होंगे और कौन से व्यक्ति से सावधान रहना है आपको, ये सभी की जानकारी हम आपको बड़े ही कुशल नेतृत्व से बताने वाले हैं, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है। क्योंकि मां लक्ष्मी जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो मां खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी छाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। जी हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है, जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों,
जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारण वश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं, और जो काम आप ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा गुना है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। जी हां दोस्तों, यह आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है, और इसके चलते आप बहुत लोगों से धोखा भी खाए हैं लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी आलतू फालतू जगह पर जाकर बर्बाद न करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपकी झोली स्वयं मां लक्ष्मी जी भरेंगे। जी हां, आज शाम 3:30 के बाद आपके घर में मां लक्ष्मी जी आएंगी। आपको इन बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले आप अपने घर को साफ सफाई करके रखें, खास करके घर के मुख्य दरवाजा के सामने कोई भी चप्पल और जूते को कहीं एक जगह साइड में रखे, और खास करके अपने घर एक अंदर खाना खाने के बाद झूठा थाली इधर उधर न रखे, यानी कि घर के अंदर आपको झूठा कुछ भी चीज नहीं रखे। और घर के पूजा रूम, घर के पूजा स्थल जगह पर आप सफाई करके रखिए। घर के अंदर मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस घर में मकड़ी के जाले होते हैं वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी जी का वास नहीं होते हैं, और वह घर धन दौलत के मामले में कभी भी आगे नहीं होते। घर में चाहे जितना भी कमा लो पैसा नहीं टिकेगा। जी हां, यह बिल्कुल सत्य बात है, और आपको इस बात का जरूर ध्यान में रखना अति अनिवार्य है। अगले 7 दिन तक अपने घर में मकड़ी के जाले भूल कर भी नहीं रहने देना है, और घर में 7 दिन तक रोज सुबह को नहा धोकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, और जल अर्पित करते वक्त अपना हर एक मनोकामना को बोलने हैं। साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाते वक्त जल आपके पैरों में न पड़े और न ही कोई आपको टोके। बस आपका ध्यान अपने देवता पर होना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी जी आप घर में प्रवेश करेंगी। जी हां दोस्तों, बस अनुरोध है कि वीडियो के अंत में जो उपाय बताए हैं, अगर उसमें से कोई एक भी उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए आने वाला समय आपका जीवन सदैव खुशहाल बना रहेगा। जी हां, साथ ही में दोस्तों आपको हम बता दें, माता दुर्गा तथा माता कालिका जी का आशीर्वाद से आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे तोहफे भी आपको मिलेंगे जिसे देखकर आपके आसपास के लोग आपसे जल उठेगा कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे मिल गई। आखिर ही इसने ऐसा क्या काम किया था जो कि इसको विधाता ने, देवी देवता ने
इतनी बड़ी तोहफा दी है। ये विचार आपके आसपास के लोग करेंगे आपकी तरक्की को देखकर। जी हाँ, और साथ ही में आपको हम यह भी बता दें कि आपके लिए यह समय यानी कि अगले 24 घंटे का समय किस प्रकार रहेंगे, क्या लाभ होंगे, किस क्षेत्र में हानि होंगे, क्या सतर्कता अपनाने होंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। परिवार से संबंधित कोई मुद्दा आपसी सहमति से सुलझ सकता है। घर के रख रखाव या बदलाव की योजना बनी है तो आज उसको कार्यपूर्ण रूप देने के लिए विचार विमर्श होगा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तथा आपसी संबंधों में टकराव आने से किसी मित्र पर शक हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपका बहस ही होगा। अपरिचित लोगों के साथ ज्यादा संपर्क न बनाए तो ही भलाई है। किसी से कोई प्रॉमिस करते समय अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें, वरना आपकी जगह ईसाई हो सकती है। और हाँ, व्यवसाय में खुद को साबित करने के लिए और अधिक संघर्ष करने की जरूरत है। जी हाँ, यह समय अगर आप थोड़ी सी मेहनत में प्रेम भाव को साथ लेकर काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। और यह समय कामकाज, महिलाओं के परिवार और कारोबार के बीच तालमेल बनाए रखने में दिक्कत रहेगी। और प्राइवेट जॉब करने वाले के जीवन में आपके यह समय ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा तथा पति पत्नी के बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंध में भी अधिक खुशी देखने को मिलेंगे और नई प्रेम साथी का मिलन भी होंगे। तथा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तथा मित्रों, जिन बातों पर यह समय आप ध्यान देते हुए निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ी पूरी जानकारी मिलेगी। जी हाँ, और यह समय लक्ष्य हासिल करने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होंगे। कुछ दिनों के बाद निर्णय आपके पक्ष में होगा जो आपको बेहद ही प्रसन्नता देगा। इस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। करियर से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलने से उत्साह बढ़ेगा। अपनी कमजोरी दूर करने में सफल रहेंगे। आलस और मौज मस्ती में ज्यादा समय नष्ट न करें। कोई मनचाहा काम पूरा होने से शांति और प्रसन्नता मिलेगी। विरोधी पक्ष आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है तथा वरिष्ठ लोगों की राय और मार्गदर्शन सर्वोपरि रखें। अगर कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद संबंधी काम रुका हुआ है तो आज का दिन कोई हल निकल सकता है। घर में किसी मांगलिक कार्य से संबंधित योजनाएं बनेंगी। आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से कुछ तनाव जैसी स्थिति महसूस होगी। जी हां दोस्तों, और यह समय किसी भी नकारात्मक स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए, तभी आपकी किस्मत साथ देंगे। और यह समय आप अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें तो आने वाला समय से खुद ब खुद टल जाएगा। और हां, व्यावसायिक स्थल पर किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है। और इसी के साथ दोस्तों, पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव की वजह से तकलीफ हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही अपने जीवन में की तो आपको बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नजर हटी तो दुर्घटना घटी। और यह समय आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने की कोशिश करें। निवेश सोच समझ कर करें और परिस्थिति जटिल होने के बाद भी धैर्य बनाए रखना होगा। तथा बच्चों की किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून और नई ऊर्जा मिलेगी और आप तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे और आगे की जीवन में क्या करने हैं यह समय विचार करेंगे। साथ में दोस्तों, अगर किसी विशेष प्रयोजन को लेकर लोन के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपका काम हल हो सकता है। तथा पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। इसकी वजह से नजदीकी व्यक्ति से संबंध खराब हो सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को लेकर चिंता रह सकती है। और हाँ, फोन के माध्यम से आपके व्यावसायिक कार्य संचालित हो जाएंगे। पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन मशीनरी या लोहे से संबंधित व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न करें तथा दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। का घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। लव अफेयर्स के मामले में खुद को लकी महसूस करेंगे। मित्रों के साथ चल रहे लेन देन में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी समस्या का हल प्राप्त होगा, फिर भी विश्वास की कमी के कारण काम करने से बचेंगे।
यदि बात आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो काम करने पर ध्यान दें। परिणाम आपके पक्ष में आएंगे तथा विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों के लिए उचित संभावनाएं बन रही हैं। अपना हर काम योजनाबद्ध तरीके से करना और अपने कार्यों के लिए एकाग्र होना आपको सफलता देगा। कुछ नजदीकी या दूर दराज की यात्राएं होने के योग बन रहे हैं जो कि लाभदायक साबित होंगे। और हां, मानसिक सुकून बनाए रखने के लिए कुछ समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। जी हां दोस्तों, यह अगले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाली ग्रहों की चाल बता रही है। इस पर आप विचार करके कार्य को अंजाम देंगे तो अधिक खुशी खुशी जीवन बिता पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़ी उपाय के बारे में। दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाए तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर हो सकती है। ये उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में मां लक्ष्मी, बीच में मां सरस्वती व नीचे के भाग मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोंछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोंछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती है। नंबर 6, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा। दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में जरूर भगवान शिव जी, मां पार्वती जी की कृपा से सब कुछ भला हो और आप जो भी चाहे वह सब जल्दी ही आपको मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और परिवार के साथ प्रसन्न रहे। हमेशा आपको माता पिता हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।